दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग जिस रफ्तार से पॉलिटिकल पार्टियों को डीलिस्ट करने का काम शुरू कर चुका है दोस्तों, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारे देश में मात्र कुछ ही पार्टियां रह जाएंगी। कुछ ही पार्टियां। तो मैं एक सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। आपके हिसाब से हमारे देश में कितनी पार्टियां होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 5 पार्टी, 2 पार्टी, 10 पार्टी। आप अपने हिसाब से बताइए हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए। क्या चुनाव आयोग को इसके लिए कोई संख्या निर्धारित कर देना चाहिए कि भाई सिर्फ इतनी ही पार्टियां हमारे देश में रहेंगी? क्योंकि दोस्तों इस समय जिसे देखो वही पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बैठा हुआ है। हर मोहल्ले हर गांव में पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। और अभी हमारे देश में जानते हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं? 3000 के करीब पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश में हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 अगस्त को चुनाव आयोग ने 334 पॉलिटिकल पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया था। वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आंकड़ों पर आप लोग गौर करिए। और आप सभी से ये भी अपील करूंगा कि ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से इत्मीनान से पूरा देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा समझ में आ जाए। वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो अगस्त में 334 पॉलिटिकल पार्टियों की जो मान्यता थी उसे रद्द कर दिया गया था। यहाँ डी लिस्ट का मतलब क्या है? यहाँ डी लिस्ट का मतलब है उसकी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म कर देना। वो पार्टी 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। इस तरह का एक योजना लेकर आया है चुनाव आयोग। और दोस्तों अभी जो चुनाव आयोग कर रहा है इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और जो इसके पीछे रीज़न बताए जा रहे हैं वो भी बेहद हैरान कर देने वाले हैं। तो अगस्त में 334 पार्टियां, और मैं इसी महीने की अगर बात करूं सितंबर की, तो इस समय की जो खबर आ रही है 474 पार्टियों को चुनाव आयोग ने डी लिस्ट कर दिया। तो अगर 334 और 474 को आप ऐड कर लें तो इनकी संख्या 800 से ज़्यादा हो जाती है। सोचिए दोस्तों, मतलब कहते हैं ना कूड़े के भाव में थोक के भाव में पार्टियों की सदस्यता रद्द कर रहा है चुनाव आयोग। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी 359 पार्टियां और चुनाव आयोग के निशाने पर हैं, जिन्हें चुनाव आयोग डीलिस्ट करने जा रहा है, जिनकी मान्यता रद्द करने जा रहा है। और आपको जानकर ये भी ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पार्टियों पर कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों। ये हेडलाइन बहुत कुछ बयां कर रही है। यहाँ देख सकते हैं, चुनाव आयोग ने लापता पार्टियों पर कसा शिकंजा, 474 और दलों को सूची से किया बाहर। यानी 474 को सूची से बाहर किया। अभी अभी खबर सामने आ रही है। और इसके बाद अगर इस हेडलाइन को आप देखिए तो यहाँ से पता चल रहा है कि अभी तक कितनी पार्टियों को डीलिस्ट किया गया है। 808 पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया गया है। और मैंने कहा ना 359 पर तलवार लटकी हुई है। तो इसके पीछे की वजह जानिए। इसके पीछे चुनाव आयोग 2 वजह बता रहा है। चुनाव आयोग जिन पार्टियों की मान्यता रद्द कर रहा है उसके पीछे खास 2 वजह। एक ये कि ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती थीं। चलिए ये तो वैलिड वजह है। और दूसरी वजह चुनाव आयोग बता रहा है कि ये पार्टियां चुनाव तो लड़ती थीं, लेकिन चुनावी खर्चे के जो पास होते हैं, बिल होते हैं, वो जमा नहीं कर रही थी। दोस्तों ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो कारण है, इसके घेरे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है। कोई भी पार्टी इस कंडीशन में तो आ सकती है। कल को चुनाव आयोग किसी पर भी ऐसा आरोप लगा सकता है। चुनाव आयोग का रवैया देखकर अभी लग रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, उसे देखकर तो लग रहा है चुनाव आयोग कभी भी किसी पार्टी पर शिकंजा कस सकता है। थोक के भाव में अगर आप 359 को भी इसमें डाल दीजिए, जिस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है, अगर उसको आप डाल देंगे करीब 1300 पार्टियों पर कार्रवाई हो जाएगी। वहीं राजस्थान से खबर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने राजस्थान की 17 पार्टियों की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिए हैं। 7 पार्टियों को नोटिस जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने क्या कहा, किसी भी पार्टी पर, चाहे एक्टिव पार्टी हो चाहे जैसी पार्टी हो, पहले तो लगातार इस बात को लेकर चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा था कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
फ़ायदे लेने के लिए पार्टी बनाएं। लेकिन अब एक शर्त जो आया है कि चुनावी खर्चे ये लोग बिल नहीं जमा करते हैं, जो ये रीज़न आया है, इसको लेकर कई पार्टियां सख्ते में आ गई हैं। क्योंकि राजस्थान की एक पार्टी है ज़मींदारा पार्टी। ज़मींदारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो चुका है। और 2013 के चुनाव याद करिए तो 2013 के चुनाव में यही ज़मींदारा पार्टी थी जिसने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो 17 में से 6 पार्टियां कहा जा रहा है सिर्फ जयपुर की हैं। अब मैं आपको कुछ और राज्यों के आंकड़े दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, यूपी से सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। ऐसे दलों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 127 हैं। याद रखिएगा, ये जो पार्टियां हैं गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा ऐसे दल हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है। वहीं दिल्ली से 41 पार्टियां हैं, तमिलनाडु से 39, बिहार से 30, पश्चिम बंगाल से 11। तो 359 राजनीतिक दल हैं जिन पर कार्रवाई होने जा रही है। यहाँ मैं फिर से बता दूं कि अभी इन पर कार्रवाई नहीं हुई है, 359 हैं, लेकिन 808 पर कार्रवाई हो चुकी है। और अगर 359 पर भी कार्रवाई हो जाएगी तो ये संख्या करीब 1300 पहुंच जाएगी। वहीं जिन जिन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहा है वो पार्टियां लगातार आरोप भी लगा रही हैं चुनाव आयोग पर। वो कह रही हैं कि ये सब सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है, जिससे सत्ताधारी पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। वहीं पर इसको लेकर बहुत सारे दलों ने आपत्ति जाहिर की है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि भाई हमने तो बिल जमा किए हैं, चुनावी खर्चे दिखाए हैं, तो हमें इस तरह का नोटिस क्यों मिला है, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन क्यों रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब जो बड़ी पार्टियां हैं, जो मान्यता प्राप्त दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, कहा जा रहा है कि उनमें भी एक भय सा छा गया है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अगर वो चुनावी खर्चे सही तरीके से नहीं दिखाएगी तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ न सिर्फ छोटी पार्टियाँ परेशान हैं बल्कि बड़ी बड़ी पार्टियों में भय सता रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग इस समय स्क्रूटनी कर रहा है, चुनाव आयोग इस समय जांच कर रहा है। जो उसके हिसाब से सही नहीं है उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो चुनाव आयोग है और सत्ताधारी पार्टी है वो किस तरीके से मिले हुए हैं। अभी हाल ही में विपक्ष के नेता ने एक आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर कि जो वोटर लिस्ट है उसमें धांधली हुई है। तो दोस्तों इसको लेकर जानते हैं क्या हुआ। तुरंत बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग के लिए बैटिंग शुरू कर दी। मतलब कि आरोप कोई चुनाव आयोग पर लगाता है तो बीजेपी वाले उसमें जवाब देने लगते हैं। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। ये जो पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहा है किसके इशारे पर हो रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर किसी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और फिर ये थोक के भाव में पार्टियां बन कैसे रही हैं। 11 साल से पिछले मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये पार्टियां बन कैसे रही हैं और फिर इन्हें डिलिस्ट कैसे अचानक किया जाने लगा है। क्या बड़ी पार्टियों पर भी अब गाज गिरेगी। दोस्तों ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ पूंछ पकड़ा है चुनाव आयोग ने छोटी छोटी पार्टियों पर, उसके बाद बड़ी पार्टियों पर चुनाव आयोग हमला बोलेगा। और जो पार्टियां सत्ताधारी पार्टी को सूट नहीं करेंगी उन्हें डीलिस्ट कर दिया जाएगा, उन्हें लिस्ट से ही बाहर कर दिया जाएगा। ये इस समय खेला देश में चल रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि इस देश में कितनी पार्टियां होनी चाहिए थी, अनंत 2000, 3000, 10, 5 कितनी। और चुनाव आयोग जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है उसकी कार्रवाई को आप लोग कैसे देख रहे हैं, राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।